सबको टार्चर कर रही, तो मैं गिरफ्तारी दे दे रहा हूँ। मेरी गिरफ्तारी से सनातन की लड़ाई रुकेगी नहीं। मेरी गिरफ्तारी से अगर लग रहा है कि सनातन की बात को दबा दिया जाएगा तो हजारों आशीष जन्म ले लेंगे। सनातन की ताकत है, ये आशीष की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये ब्राह्मण और बात की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये धर्म की है। हम अशोक सम्राट चंद्रगुप्त का ले लिया तो बड़ा बुरा लग गया सब लोगों को, और जब प्रभु श्री राम के बारे में कहा गया कि वो गलत हैं, शंकर जी को बताया गया गलत हैं, ब्राह्मणों को कहा जा रहा है भरे मन से कि हम कश्मीर से भगाए हुए पंडित हैं, प्रसाद का मुखर होके उनको लगता है पैसे से धर्म को खरीद लेंगे तो उनकी हैसियत नहीं, उनकी ही नहीं, इस हिंदुस्तान में किसी की हैसियत नहीं। धर्म पैसे पे बिक जाए और धर्म के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। आपको याद तो होगा ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ था और हमला करने वाला रोहित द्विवेदी था, जिसको पुलिस ने बाद में गिरफ्तार भी किया था। हालांकि उसके बाद कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जिसमें एक युवक जिसका आशीष तिवारी नाम था, उसने 11 लाख की चेक उस युवक को दिया था जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया था। हालांकि उसके बाद से ही रायबरेली पुलिस ने मुकदमा लिखा और लगातार तलाश कर रही थी और दबाव बनाया जा रहा था गिरफ्तारी का। आज खुद आशीष रायबरेली पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ में। हम उनसे बात करते हैं कि आज किस तरह से वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। पहले बताइए क्या कुछ वाकया रहा है पूरा ये? वाकया ये रहा है कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने सनातन को गाली दी, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी, रामचरितमानस इन्होंने फाड़ने का काम किया, जो हमारे लिए हमारा आस्था है। और करोड़ों लोग, क्योंकि ये राम राज्य की बात होती है, हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ राम का राज है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हमारे सनातन को गाली दे, हमारी आस्था को चोट पहुँचा रहे हैं, हमारी माँ बहन की गाली दिलवा रहे हैं। तो आज जो है पुलिस मुझे उस धारा में ढूंढ रही है जिसमें गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मान के साथ ये भी मेरी पीड़ा है, क्या जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी गिरफ्तारी देंगे? बाबा साहब की दुहाई देते रहते हैं, अगर मैंने कानून तोड़ा है मैं तो गिरफ्तारी दे रहा हूँ, या जिन लोगों ने कानून तोड़ा है वो गिरफ्तारी देंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूँ, आज आपके समय में ये हो रहा है तो कल सरकारें बदलेंगी तो सनातन के साथ बहुत ही बुरा होगा। मुझे दुख। कितने लोगों को इसी तरह से आप चेक देते रहेंगे? क्या कुछ आगे का? जितने लोग सनातन पे बोलेंगे, जो सनातन के लिए मारेगा, जो भी मुझसे बन पाएगा, चाहे मैं खुद बिकूं, घर बिकूं, उस आदमी को सम्मानित करने का काम मैं करूंगा। जो भी सनातन के विरुद्ध बोलेगा, उसको जो भी मारेगा, जो भी ठीक करेगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आज कितने बजे गिरफ्तारी देंगे आप? कहाँ पर जाएंगे? क्या कुछ? मैं सलोन कोतवाली अभी जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दबाव है, पुलिस का बहुत दबाव है, पुलिस बहुत लोगों को टार्चर कर रही, तो मैं गिरफ्तारी दे दे रहा हूँ। मेरी गिरफ्तारी से सनातन की लड़ाई रुकेगी नहीं। मेरी गिरफ्तारी से अगर लग रहा है कि सनातन की बात को दबा दिया जाएगा तो हजारों आशीष जन्म ले लेंगे। आज मेरी गिरफ्तारी से हजारों आशीष रोड पे होंगे, तब शायद स्वामी प्रसाद को पता चलेगा ये सनातन की ताकत है, ये आशीष की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये ब्राह्मण और बात की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये धर्म की है। जब मेरे धर्म पे उंगली उठी तब कोई नहीं बोला, और मैंने गलती से मैंने सिर्फ नाम अशोक सम्राट चंद्रगुप्त का ले लिया तो बड़ा बुरा लग गया सब लोगों को। और जब प्रभु श्री राम के बारे में कहा गया कि वो गलत हैं, शंकर जी को बताया गया गलत हैं, ब्राह्मणों को कहा जा रहा है भरे मन से कि हम कश्मीर से भगाए हुए पंडित हैं, तो क्या उन पे आईपीसी नहीं बनती है? सिर्फ आईपीसी हम पे इसलिए बनाई जा रही कि हम ब्राह्मण हैं। मुझसे मेरी जात पूछी जाती है, कितने % हो। स्वामी प्रसाद कब तक ये कराएंगे? अच्छा, आज अपने समर्थकों के साथ में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, किसी तरह का कोई मन में डर भय ऐसा कुछ? कोई डर नहीं है। डर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हम स्वामी प्रसाद का मुखर होके, उनको लगता है पैसे से धर्म को खरीद लेंगे तो उनकी हैसियत नहीं, उनकी ही नहीं, इस हिंदुस्तान में किसी की हैसियत नहीं। धर्म पैसे पे बिक जाए और धर्म के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि आशीष तिवारी हैं, जो कि आज अपने समर्थकों के साथ खुद रायबरेली पुलिस को सुपुर्द करने जा रहे हैं। हालांकि आपको मैंने बताया, जैसा कि पहला ही मामला रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिसने हमला किया था, यानी रोहित द्विवेदी, उस व्यक्ति को इन्होंने 11 लाख सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उनका मानना है कि सनातन के विरुद्ध में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले थे, जिसका उसने जवाब दिया। ऐसे में लगातार अभी भी इनका यही कहना है कि लगातार ऐसे ही लोगों को इसी तरह से चेक देते रहेंगे, और इनको आज कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।